सोशल मीडिया का असर हमारी ज़िंदगी पर इतना गहरा पड़ रहा है कि हमारी सोच, इखलाकी इक़्तिदार और माशरती रवैयों को मुतासिर कर रहा है। ख़ास तौर पर एक नई नस्ल जनरेशन ज़ी, जिसने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी की दुनिया में गुजारा है। इसके असरात सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। हम अक्सर सोशल मीडिया स्टार्स और उनके असरात पर बात करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि ये तब्दीलियाँ हमारे माशरती ताने बाने को कैसे मुतासिर कर रही हैं? आज के दौर में मुख्तलिफ नस्लों के माबैन फ़र्क, उनकी पैदाइश के दौरानिए और उनके समाजी असरात की बुनियाद पर जो तकसीम हुई है, वो हमें इस बात की वजाहत फराहम करती है कि किस तरह हर नस्ल ने दुनिया को मुख्तलिफ अंदाज में देखा और उसके असरात को समझा। तो नज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं द ग्रेटेस्ट जनरेशन की, जिसका दौरे पैदाइश है 1901 से लेकर 1927 तक। ये नस्ल दूसरी जंग अज़ीम और डिप्रेशन जैसे आलमी बुरानों का सामना कर चुके हैं। उन्होंने मुश्किलात के बावजूद कम्युनिटी को मजबूत किया और दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश की। ये वो नस्ल है जिसने कुर्बानियों, मेहनत और रवायात की पासदारी से दुनिया के लिए मिसाल कायम की। इस नस्ल के अफराद ने दुनिया को बताया कि हकीकी कामयाबी मेहनत और कुर्बानियों में है। नाज़रीन, अब बात की जाए दूसरी जनरेशन की, जिसे द साइलेंट जनरेशन के नाम से जाना जाता है और इसका दौरे पैदाइश है 1928 से 1945 तक। इस नस्ल ने आलमी जंगों, माशी बुरानों और सियासी उतार चढ़ाव का सामना किया। ये नस्ल खामोश रहकर अपने मसाइल का हल निकालने में यकीन रखती थी और ज़्यादातर उसने रवायात को बरकरार रखते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारी। इस नस्ल को खामोश नस्ल इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसने दुनिया के बड़े बड़े बुरानों को कम आवाज़ में झेला और उनके लिए अमन और इस्तेहकाम की ख्वाहिश ज़्यादा अहम थी। अब बात की जाए तीसरी नस्ल की, जिसे बेबी बूमर्स का नाम भी दिया गया है और इसका दौरे पैदाइश था 1946 से 1964 तक। इस नस्ल की पैदाइश का दौर दूसरी जंग अज़ीम के बाद था, जब दुनिया भर में बच्चों की तादाद में ज़बरदस्त इजाफा हुआ। ये दौर बेबी बूम का दौर भी कहलाता था। उन्होंने मौशी तरक्की में अहम किरदार अदा किया, शहरी हुकूक की तहरीकों का हिस्सा बने और मेहनत और लगन से अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाया। ये नस्ल दुनिया को दिखा गई कि तरक्की के लिए मेहनत और इत्तेहाद ज़रूरी है। अब बात की जाए चौथी नस्ल की, जिसे जनरेशन एक्स के नाम से जाना जाता है और इसका दौरे पैदाइश है 1965 से 1980 तक। जनरेशन एक्स आज़ाद मिजाज, खुद इन्हिसारी और टेक्नोलॉजी के आगाज की मुशाहिदा करने वाली नस्ल थी। अपनी जिंदगी गुजारी उस दौर में जब वालिदैन दोनों ही काम करने वाले थे और बच्चे ज्यादातर अकेले रहते थे। You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com. जनरेशन एक्स को टेक्नोलॉजीज़ की तब्दीली का सामना था और इसने नई टेक्नोलॉजीज़ को अपनी ज़िंदगी में जम किया। पांचवी जनरेशन की बात की जाए, जिसे जनरेशन वाई के नाम से जाना जाता है और इसका दौरे पैदाइश है 1981 से 1996 तक। इस नस्ल ने सोशल मीडिया, इंटरनेट और मोबाइल टेक्नोलॉजी की दुनिया का आगाज़ और अरूज देखा। इन्हें डिजिटल नस्ल भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने बचपन में ही इंटरनेट और सोशल मीडिया का इस्तेमाल शुरू कर दिया। इस नस्ल ने दुनिया को दिखाया कि कैसे टेक्नोलॉजी को कामयाबी की राह पर गामजन किया जा सकता है, लेकिन इसके साथ ही उसने सोशल मीडिया की दुनिया में भी अपनी जगह बनाई। बात की जाए छठी जनरेशन की, जिसे जनरेशन जी के नाम से जाना जाता है और जिसका दौरे पैदाइश है 1997 से 2012 तक। नाज़रीन, इस नस्ल का बेशतर हिस्सा जो सोशल मीडिया, स्मार्टफोन और इंटरनेट की दुनिया में गुजरा है, उन्होंने आज़ादी, खुदी की नुमाइश और खुद मुख्तारी को अहमियत दी, लेकिन इसके साथ ही इस नस्ल में गैर इखलाकी मवाद, फैमिली व्लॉगिंग और गलत ट्रेंड्स की भी भरमार हुई। फैमिली व्लॉगिंग के नाम पर ज़ाती ज़िंदगी को अवामी सतह पर शेयर करना, जिस्मानी नुमाइश और गलत मवाद की वायरल होने के रुझानात ने इस नस्ल को माशरती इखलाकी बहरान में धकेल दिया।
जनरेशन Z के अफराद सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी शोहरत को बढ़ाते हैं, मगर वो अक्सर अपनी ज़ाती ज़िंदगी की कीमत पर ये सब करते हैं। इस नस्ल की एक बड़ी खुसूसियत ये है कि इन्हें अपनी आज़ादी की कीमत समझ नहीं आती और वो अपनी गलतियों को ट्रेंड्स के तौर पर देखकर फॉलो करते हैं। नाज़रीन, 7th जनरेशन की बात की जाए, जिसे जनरेशन अल्फ़ा कहा जाता है, और इसका दौरे पैदाइश है 2013 से 2025 तक। जनरेशन अल्फ़ा वो नस्ल है जो टेक्नोलॉजी के साथ पैदा हुई और इसका इस्तेमाल उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। ये नस्ल पहली टेक नेटो नस्ल है, यानी उनकी ज़िंदगी का आगाज़ उस वक्त हुआ जब जदीद टेक्नोलॉजीज़, मस्नूई ज़हानत और ऑटोमेटिक सिस्टम्स का आगाज़ हो चुका था। जनरेशन अल्फ़ा के लिए ये चैलेंज होगा कि वो सोशल मीडिया की मनफी असरात से बचें और अपने इखलाकी मयारों को मजबूत बनाएं। नाज़रीन, हर नस्ल का अपना एक ख़ास दौर और उससे जुड़ी खुसूसियात होती हैं। जनरेशन Z ने सोशल मीडिया के ज़रिए आज़ादी को नए अंदाज में अपनाया, मगर उसने अपनी ज़ाती ज़िंदगी और इखलाकी इक़्तिदार को ख़तरे में डाला। जनरेशन अल्फ़ा जो अब परवान चढ़ रही है, सीखेगी कि सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल कैसे किया जाएगा और इसकी मदद से दुनिया को बेहतर कैसे बनाया जाएगा। इस वक्त का तकाजा है कि हम अपनी आने वाली नस्लों को सही रहनुमाई फराहम करें ताकि वो सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। मज़ीद इस किस्म की वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।